हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित सारी जानकारी मिलती है। दोस्तों, क्या आप 2024 में एक सफल वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि एक वेब डिज़ाइनर बनने के लिए किन किन स्किल्स, टूल्स और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। अगर आपके पास वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन या कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर नहीं है तो घबराइए मत। बहुत से वेब डिज़ाइनर सेल्फ टॉट होते हैं। आप कोर्सेरा, यूडेमी जैसे वेबसाइट पर ऑनलाइन कोर्स करके स्किल सीख सकते हैं और सर्टिफिकेट्स भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास वेब डिज़ाइन का डिग्री नहीं है तो आप कोर्सेला प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं सर्टिफिकेट पाने के लिए। यहाँ से आपको वेब डिज़ाइन के लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन, यूएक्स डिज़ाइन, HTML CSS जावास्क्रिप्ट फॉर वेब डेवलपर। तो इस तरह से यहाँ से आप सर्टिफिकेट पा सकते हैं और आप वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं। वेब डिज़ाइनर के लिए आप उडेमी प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि कंप्लीट वेब एंड मोबाइल डिज़ाइनर, UI UX फिग्मा प्लस मोर, जो कि आपको 3099 में मिल रहा है, 3099 में। ठीक है, अगर इसको हम क्लिक करके देखें तो देख सकते हैं आप सारा डिटेल आपको अवेलेबल मिल जाएगा। उसका प्राइस क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, 57 आर्टिकल्स हैं, आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, सारा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कोर्स करके सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं और आप एक वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं फ्रॉम जीरो टू मास्टरी। ठीक है, तो इस तरह से आप कोर्सेरा या यूडेमी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वेब डिज़ाइनर का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं और एक अच्छा वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्किल्स की जो एक बेहतरीन वेब डिज़ाइनर बनने के लिए ज़रूरी है। स्किल्स में सबसे पहले है डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। आपको डिज़ाइन थ्योरी जैसे कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी और लेआउट का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर डिज़ाइन थ्योरी का मतलब है कि आइडिया वेबसाइट कैसे और क्यों काम करता है, उसमें सारे आइडिया को एक समझना, वो डिज़ाइन थ्योरी कहलाता है। अब यहाँ पे कलर थ्योरी की बात करते हैं तो कलर जो वेबसाइट में जो कलरिंग होता है वो कलर थ्योरी कहलाता है। अगर हम टाइपोग्राफी की बात करें तो उसमें जो टैग्स होते हैं उसको पढ़ना समझना, वो आपका टाइपोग्राफी कहलाता है। और जो लेआउट होता है उसका डिज़ाइनिंग पार्ट होता है कि वो स्क्रीन में कैसा नज़र आता है, वो आपका लेआउट पार्ट कहलाता है। तो ये होता है डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। सेकंड स्किल है कोडिंग स्किल। आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये सारा चीज़ नहीं आता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन कोर्सेरा, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। जब आप वहाँ से आप कोर्स करेंगे तो सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा और साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सीख भी जाएंगे और सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको। थर्ड स्किल है ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन के लिए आप फिग्मा जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप वेब डिज़ाइन, मोबाइल ऐप को आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आप एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं और डिज़ाइन बना सकते हैं। फोर्थ स्किल है UX एंड UI डिज़ाइन। UX मतलब यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, UI मतलब यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। ये दोनों में डिफरेंट क्या है ये समझिए। UX में आपका इंटरैक्शन डिज़ाइन, वायर फ्रेम, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, यूज़र रिसर्च और सेंडर्स आता है, जबकि UI में आपका विजुअल डिज़ाइन, कलर्स, ग्राफिक डिज़ाइन, लेआउट एंड टाइपोग्राफी ये आता है। तो दोनों ही यूज़र बेस पे रहता है। यूज़र बेस पे
आपको फोकस करके डिज़ाइन बनाना रहता है। स्किल में फिफ्थ पार्ट आता है एसईओ नॉलेज। आपको एसईओ का नॉलेज होना चाहिए। एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें देखिए वेबसाइट में कौन से पार्ट है जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। जैसे कि पहला है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, जिसमें आपको लेआउट, इमेज, मीडिया क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। सेकंड है आपका साइड स्पीड, जिसमें आपको इमेज को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। कोडिंग को जैसे कि जावा, एचटीएमएल को आपको मिनिमाइज करना पड़ता है। और यूआरएल स्ट्रक्चर, जो कि शॉर्ट और रिलेवेंट होना चाहिए वेबसाइट में। तो इस तरह से आपको एसईओ सेटिंग करना पड़ता है। अब बात करते हैं कुछ टूल्स की, जिसकी हेल्प से आप वेब डिज़ाइन बना सकते हैं। टूल्स में सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की, जिसके लिए आप एडोबी क्रिएटिव स्वीट, फिग्मा और स्केच जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको वेब डेवलपमेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आप विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइन टेक्स्ट और गिटहब जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको प्रोटोटाइपिंग एंड वायर फ्रेमिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आप फिग्मा, स्केच और इनविजन जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी ब्राउज़र डेव टूल्स की, जिसके लिए आप क्रोम डेव टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको टेस्टिंग और डिबगिंग में हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। अगर आप हाई पेइंग जॉब चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें आपके सभी प्रोजेक्ट दिखाई दे। एक्सपीरियंस के लिए आप अपवर्क, फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पर छोटे प्रोजेक्ट लेके फ्रीलांसिंग करें, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस होगा। वेब डिज़ाइन में आप इंटर्नशिप या एंट्री लेवल जॉब से शुरुआत करें, ताकि आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल सके। वेब डिज़ाइन में सफलता पाने के लिए कुछ टिप्स। नेटवर्किंग, वेब डिज़ाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करें और इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में जाएं। स्टे अपडेटेड, इंडस्ट्री ब्लॉग्स, पॉडकास्ट और इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें, ताकि आप लेटेस्ट ट्रेंड्स और इनोवेशन से अपडेटेड रहें। फीडबैक, पीयर्स, मेंटर्स और क्लाइंट्स से फीडबैक लेकर अपने स्किल्स को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी जो आपको 2024 में एक सफल वेब डिज़ाइनर बनने में मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।